पलवल हरियाणा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्थित पुरातत्व विभाग की 1700 शताब्दी में बनी एक गुंबद फरवरी 2009 की कांग्रेस की सरकार से लेकर अब भाजपा सरकार तक के सफर में अपनी दुर्दशा के लिए बहा रही है आंसू। शासन प्रशासन न जाने क्यों इतने लंबे समय से कर रहा है अनदेखी। यह वाकया रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पलवल एवं स्थानीय क्षेत्र वासियों के लिए बना गंभीर चिंता का विषय। आपका नाम और परिचय और क्या कहना चाहोगे इस गुंबद के बारे में आप? मेरा नाम डॉक्टर विजेंद्र कुमार गौड़, सेक्रेटरी हाउसिंग बोर्ड वेलफेयर सोसाइटी। ये जो हमारे कॉलोनी के मध्य में स्मारक बना हुआ है, बहुत ही प्राचीन स्मारक है और इसकी दुर्दशा इतनी ख़राब है कि कहीं जहाँ तहाँ इसमें से पत्थर निकले हुए हैं और ये स्थिति आ गई है कि ये कभी भी गिर सकता है। इसके लिए हमारी RWA ने पत्राचार अधिकारियों से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार सभी से पत्राचार कई बार कर चुके हैं, लेकिन कोई भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। हमें ज्ञात हुआ कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के पास इसका जीर्णोद्धार के लिए पैसा आया हुआ है। हमने उनसे संपर्क किया तो ज्ञात हुआ कि कई बार जो है पैसा आया है और जो पैसा आता है उसके आगे ये एस्टीमेट करके जो है गवर्नमेंट को भेज देते हैं और आज तक इसको जो है काम जो है यहाँ कोई भी ना चालू किया गया और ऐसा का ऐसा ही ये पड़ा हुआ है। इसी संदर्भ में हम मंगला जो पूर्व विधायक थे श्री दीपक मंगला जी, उनसे मिले। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि इसके बारे में जो है कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई ना हुई है और यह मालूम पड़ता है कि शासन प्रशासन सब बिल्कुल चुप पड़ा हुआ है, न मालूम क्या कारण है। जबकि पैसा इसके लिए एस्टीमेट जो बना करके भेजा था हर बार आ जाता है और आने के बाद ये बार बार उसको एस्टीमेट करवाते हैं, न मालूम क्या कारण है। तो मेरा आपके माध्यम से ये अनुरोध है कि इस बारे में कार्रवाई की जाए और ये जो कि एक बहुत ही पुरातत्व विभाग का एक संरक्षित जगह है, इसको जो है संरक्षित किया जाए। आपका नाम और परिचय और क्या कहना चाहोगे इस गुंबद के बारे में आप? मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं अपने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का पहले से ही बचपन से ही यहीं खेले बड़े हैं, निवासी हैं। हमारे प्रधान जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी जी RWA पलवल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से हैं। मैं इनकी बातों से पूर्ण सहमत हूँ और जैसा कि इन्होंने बताया है कि इस किले वाली पार्क और गुंबद का पिछले काफ़ी समय से एस्टीमेट बना हुआ है, लेकिन जिसका कि कहीं पर भी कोई भी उपयोग नहीं किया गया है। तो मैं प्रशासन और प्रशासन से यही कहना चाहूँगा, सारे हाउस बोर्ड कॉलोनी वासियों की तरफ से, कि ये गुंबद कभी भी गिरने की हालत में है, कभी भी किसी को भी चोट नुकसान पहुँच सकता है। तो शासन प्रशासन से इतना ही अनुरोध करूँगा कि इसका जीर्णोद्धार करवाया जाए जल्दी से जल्दी। धन्यवाद जी, आपका नाम और परिचय और क्या कहना चाहोगे इस गुंबद के बारे में? मेरा नाम सर महावीर सिंगल है और मैं यहाँ RWA हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनी हुई है उसका प्रेसिडेंट हूँ और हमारे साथ में हमारे जनरल सेक्रेटरी जी में हैं और बहुत बड़े सोशल वर्कर राजेश जी भी हैं। जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर विजेंद्र गौड़ हैं। और मुख्य बात यह है सर, ये जो गुंबद आप देख रहे हैं जहाँ जिसके परिसर में हम नीचे खड़े हुए हैं, ये 17वीं शताब्दी की और राष्ट्रीय महत्व की एक बहुत बड़ा स्मारक है और राष्ट्रीय महत्व की प्राचीन धरोहर है। सरकार की, भारत सरकार की बहुत बड़ी एक योजना है कि जितनी भी राष्ट्रीय धरोहर हैं हमारी, उनका संरक्षण किया जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए और जहाँ कहीं उनमें कोई कमी आई है उनका रिनोवेशन, जीर्णोद्धार करके उनको मतलब मजबूती प्रदान की जाए। इसी सारी चीज़ों को देखते हुए इसी स्कीम के तहत हम 2009 से सरकार के साथ करेस्पोंडेंस कर रहे हैं कि भाई इसका जीर्णोद्धार कराया जाए और इसको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए। और ये अब आप देख रहे हैं कितनी जर्जर अवस्था में आपको दिखाई दे रही है, चारों तरफ से ईंट पत्थर सब निकले हुए हैं। और 2009 से ही जो PWD डिपार्टमेंट है बार बार इसका रीएस्टीमेट बनाकर भेज देता है। सबसे पहले 9 लाख रुपए आए,
उसके बाद 13 लाख रुपए आ गए, एस्टीमेट भेजा, फिर 18 लाख रुपए आ गए, फिर 20 लाख रुपए आ गए, फिर अब वर्तमान में 25 लाख रुपए इनके पास आए हुए हैं। इनका काम पिछले 15 साल से यही है, काम कराते नहीं हैं और हर बार रीएस्टीमेट बनाकर भेज देते हैं। हमने सब जगह पत्राचार किया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ हरियाणा और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को सबको भी हमने निवेदन पत्र लिखे कि भाई इसका काम, इसका जो रिनोवेशन है, जीर्णोद्धार है, वो कराया जाए। 3-4 बार हम सब लोग जाकर, RWO के लोग जाकर, यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं PWD B&R के, उनसे भी हमने संपर्क किया। ये पेपर सब हैं, रिसीट है इसमें जो आपको दिखाए हमने, सारी चीज़ों के हमारे पास प्रमाण हैं। विधायक मंगला जी से भी हम कई बार मिले इसके बारे में कि भाई इसका काम कराया जाए। जो कुछ भी हमारे द्वारा संभव हो सकता था हमने अथक प्रयास किए, चारों तरफ कोशिशें की, लेकिन हमारी कोशिशों का कोई परिणाम, कोई सकारात्मक नतीजा हमें नहीं मिला और परेशान होकर हम अब सोच रहे हैं कि आपके द्वारा ये बात शासन प्रशासन तक पहुंचाई जाए, जिससे इसका जीर्णोद्धार शीघ्र हो सके। आपका नाम और परिचय। मेरा नाम रितेश यादव है, मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD पलवल पोस्टेड हूँ। जी, पलवल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक 1700 शताब्दी की बनी और एक गुम्मट है, यानी कि किला, उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? देखिए, इनिशियली तो हमारे पास इसका एस्टिमेट आया था, हमारे पास बजट भी आया था इसका। 2017 में 9.73 लाख जमा कराए गए थे जी, और उसके बाद 2021 में 9.10 लाख जमा कराए थे जी। फिर उसके बाद ऊपर से डिसीजन आया, वैसे जो पैसे जमा कराए थे रॉन्ग हेड में जमा हो गए थे, गलत हेड में जमा हो गए थे। मीनवाइल क्या हुआ, इसमें ऊपर से डायरेक्शन आई कि भाई ये काम जो है हम हरियाणा टूरिज्म से कराएंगे जी। तो इसको रिफंड के लिए उन्होंने लेटर लिखा था, आप ये पैसे जो हम डिपॉजिट कराएं इसको रिफंड कर दिया जाए जी। तो रिफंड जब हम करने लगे तो इसमें पता चला कि जो हेड है वो गलत उसमें जमा हो गए थे जी। और वो फिर हमने लेटर उनको लिखा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को चंडीगढ़ में कि आप इसको करेक्ट हेड में करें ताकि हम इसको रिफंड कर दें आपको। जी सर, ये 2009 से चल रहा है प्रोसीजर और अब 2024 है, यानी कि पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, वो भी बदल गई और भाजपा की सरकार तीसरी बार आ गई। उसके बावजूद भी ये इसका कार्य अधर में क्यों लटका हुआ है? इसकी तो जानकारी देखिए जी, पैसे जमा हुए हैं 2017 में और 21 में। उसके बाद हमने रिवाइज एस्टिमेट ही भेजा था, कुछ मौके पे जाके देखा होगा और ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी तो वही प्रोसेस चल रहा था। मीनवाइल जो ऊपर से डायरेक्शन आई कि भाई हम दूसरे डिपार्टमेंट से कराएंगे तो वो फिर चल रही है कार्रवाई। तो सरकार की तरफ से आपके पास कोई ग्रांट आई हुई है? इसमें पैसे जमा हुए हैं, कितने? डिपॉजिट वर्क है 18,83,000 ये जमा कराए हैं पैसे जी। तो ये क्या संभावना करें कि ये कब तक काम पूरा हो जाएगा? अब इनको हम जल्दी से जल्दी रिफंड कर देंगे ताकि वो कंसर्न डिपार्टमेंट जो है उनसे काम करा दें। कोई भी चीज़ आज ओरिजिनल नहीं।